हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव कुमार यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग मैथ में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट और नए प्रश्न जो फिलहाल हाल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के साथ प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि अंतिम का 6 दिन बी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, ए और बी किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहली लाइन से कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरी लाइन से आप लोग सवाल को पकड़ें। यदि अंतिम का 6 दिन बी कार्य करे, है ना, अंतिम का 6 दिन बी कार्य कर रहा है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, कहने का मतलब बी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने शुरू से लेकर आखिरी तक कार्य किया है। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों हम लिखेंगे बी भैया कार्य को समाप्त कर रहा कितने दिनों में? 26 दिनों में। 26 दिनों में। आप कह रहा है ए और बी अगर मिलकर कार्य करते तो कार्य भैया समाप्त हो जाता 24 दिनों में, लेकिन ए ने बीच में कार्य छोड़ दिया होगा। कह रहा है अंतिम के 6 दिन बी अकेला कार्य कर रहा है। कितने दिन भैया? 6 दिन। 6 दिन भी अकेला कार्य कर रहा है। कहने का मतलब ए ने उसके साथ कितने दिन कार्य किया होगा? 26 में से भैया आप निकाल दीजिए, 26 में से 6 निकाल दिया तो कितना आ गया भैया? 20। कहने का मतलब ए और बी ने एक साथ कितने काम किए भैया? कितने दिन? 20 दिन। 20 दिन। कुल कार्य चला कितने दिन? 26 दिन में समाप्त हुआ। और ए और बी ने कितने दिन तक कार्य किया भैया? 20 दिनों तक काम किया। ठीक है, तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, अगर 20 दिनों तक कार्य चला, ठीक है, अगर ए और बी 24 दिनों तक कार्य करते, अगर 24 दिनों तक ए और बी कार्य कर लेते, ए और बी अगर 24 दिनों तक कार्य करते तो एक कार्य हो जाता पूरा, लेकिन ए और बी ने 20 दिन तक ही कार्य किया। तो कार्य का कितना भाग हो पाया आप लोग याद कीजिए, देखिएगा। 4 पंचे 20 और 4 छक 24, 5 एकन्ने 5, 5/6 भाग। कहने का मतलब जो भी कार्य था उसका 5/6 भाग ही हो पाया। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों कुल कार्य जो बटे में आता है कुल होता है। कुल कितना था? 6 काम था, 5 भाग हो पाया। कुल 6 भाग था, कितने भाग कार्य हो पाए? 5 भाग। कितना भाग कार्य बचा प्रिय विद्यार्थियों? कितना भाग कार्य बचा? मान लेते हैं एक काम था, इसमें से 5/6 भाग हो पाया, तो 6 कन्ने 6 गुणा हो जाएगा। 6 कन्ने 6 माइनस 5/6, 1/6 भाग प्रिय विद्यार्थियों बचा है। ये कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों बी ने इन 6 दिनों में कितना कार्य किया? 1/6 भाग कार्य किया। अब आप लोग ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे कहूं कि जो भी शेष कार्य था, जो भी शेष कार्य था 1/6, इसको सी ने किया, बी ने कितने दिनों में किया? 6 दिनों में। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों कुल काम कितना था? 6। कुल काम तो 6 था, बचा था एक काम। इस एक काम को बी ने, इस एक काम को भैया बी ने कितने दिनों में किया? 6 दिनों में किया। तो प्रिय विद्यार्थियों एक का कितना गुना होता है? 6 गुना। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं आपसे पूछूं तो बी को कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो 6 को प्रिय विद्यार्थियों 6 से गुना कर देंगे, इसका 6 गुना समय लगेगा, 6 चौक 36। कहने का मतलब बी प्रिय विद्यार्थियों उस कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकता था। बी उस कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकता था। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान ही देना है। अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करते थे? 24 दिन तक अगर करते तो कार्य समाप्त हो जाता। बी अकेले उस कार्य को यदि प्रिय विद्यार्थियों 36 दिनों तक करता तो कार्य समाप्त हो जाता। कुल कार्य निकालने के लिए 24 और 36 का आप लासा ले लेंगे। 24 और 36 का जब आप लोग लासा लेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो आ जाएगा 72। 24 तिया 72 होता है, 3 काम करते हैं ए और बी एक दिन में। 36 दूना 72, बी अकेले भैया 2 काम करता है एक दिन में। तो इन्होंने पूछा है ये बताइए बी को कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो बी की क्षमता आप लोग निकालिए।
आप लोग क्या करिए, बी की आप लोग क्षमता निकाल लीजिए, है ना। तो आप तो यहाँ पूछा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए की क्षमता बराबर आप लोग प्रिय विद्यार्थियों क्या करेंगे, ए बी माइनस बी। ए बी एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। बी एक दिन में कितना काम करता, 2 काम करता, घटा लेंगे तो आ जाएगा 1 काम। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों ए की क्षमता कितनी आ गई, 1 काम। एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो आप लोग ध्यान देंगे, ए को लगा समय बराबर, ए को लगा समय बराबर कितना काम है, 72। 72/1, तो 1 से काटेंगे तो आएगा 72 दिन। ये आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। ये आज की क्वेश्चन नंबर 1 का परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है टाइम एंड वर्क के, जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आगे प्रिय विद्यार्थियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है ए बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि अंतिम 15 दिन बी अकेला काम करे तो काम 25 दिनों में समाप्त होता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं यदि अंतिम 15 दिन बी अकेला काम करे। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों अंतिम 15 दिन बी अकेला काम करे, काम 25 दिनों में समाप्त हो रहा है। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों बी ने लगातार शुरू से लेकर आखिरी 25 दिनों तक कार्य किया। ये मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों बी ने 25 दिनों तक कार्य किया। अब प्रिय विद्यार्थियों अंतिम के 15 दिन बी ने अकेले काम किया। 15 दिन प्रिय विद्यार्थियों अंतिम के, मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक 15 दिन बी ने अकेले कार्य किया। तो कहने का मतलब बी के साथ ए ने प्रिय विद्यार्थियों कितने दिन कार्य किया। ए ने यहाँ तक कार्य किया, कितने दिनों तक कार्य किया भैया, 25 में से 15 चला गया प्रिय विद्यार्थियों। कहने का मतलब ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक कार्य किया, 10 दिनों तक। और कुल कार्य आपका समाप्त कितने दिनों में हुआ, कुल कार्य आपका समाप्त हुआ 25 दिनों में। ए और बी ने कार्य किया कितने दिनों में भैया, 25 में से 15 चला जाएगा, 10 दिनों तक। ठीक है, अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दें, अगर ए और बी ने प्रिय विद्यार्थियों 20 दिनों तक काम किया होता तो 20 दिनों तक ये कार्य समाप्त हो जाता, लेकिन ए और बी ने केवल 10 दिनों तक कार्य किया भैया। तो मैं अगर पता करना चाहूँ ए और बी ने कार्य का कितना भाग पूरा किया, 10 कन्ने 10, 10 दुनाई 20, है ना। तो 1 कन्ने 1/2 भाग कार्य इन्होंने पूरा किया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देंगे नीचे हर में जो आता होता कुल काम था 2, एक भाग हो गया, मान लीजिए कुल 2 भाग था, 1 भाग कार्य हो गया। ठीक है, अब आगे बचा कितना भाग, एक भाग बचा, 1 भाग ये भैया शेष आपका बचा 1 भाग। कुल कितना था भैया, 2 भाग, कुल था भैया आपका 2 भाग, कुल 2 भाग था। अब जो 1 भाग बचा हुआ है, 1 भाग जो बचा हुआ है 1/2, इसको कौन करेगा, बी करेगा। इसको कौन करेगा, बी 15 दिन में कर रहा है। तो जब 1 भाग भैया बी जब 1 भाग कर रहा 15 दिनों में, 15 दिन में, तो 1 का कितना गुना 15 भैया, 15 गुना, तो 2 भाग अकेले बी को करने में कितना दिन लगेगा, ये भी 15 दुनाई 30 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा भैया, 30। तो अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, बी कुल कार्य को 30 दिन में करता। आप प्रिय विद्यार्थियों हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोगों को क्योंकि पता है ए और बी अगर मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाता है, उन्होंने कह रखा क्वेश्चन में 20 दिनों में पूरा हो जाता है। अगर अकेला भी कार्य करेगा बी उस कार्य को 30 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। तो कुल कार्य प्रिय विद्यार्थियों निकालें, 20-30 का एलसीएम लेंगे भैया आ जाएगा 60। अब 20 का पहाड़ा 3 में बार जाएगा और 30 का पहाड़ा 2 बार जाएगा।
कहने का मतलब भैया ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो पूछा ए अकेला कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ए की क्षमता बराबर ए बी माइनस बी कर दीजिए। ए बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3, बी एक दिन में कितना काम करता भैया, 2, घटा लीजिए, ए की क्षमता आ गई 1 का। ए एक दिन में कितना काम करता, ए एक दिन में 1 काम करता है, ए को लगा समय बराबर, ए को कार्य समाप्त करने में लगा समय बराबर, समाप्त करने में लगा समय बराबर कितना कार्य है टोटल भैया, 60। किस दर से करेगा, 1 की दर से, 1 से जब इसको काटेंगे तो आएगा 60 दिन। 60 दिन प्रिय विद्यार्थियों आपका बिल्कुल से परफेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आशा करते हैं आप लोगों को विधिवत तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे प्रिय विद्यार्थियों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्रिय विद्यार्थियों आप लोग खूब ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के, 2 पुरुष और 3 लड़के, बॉय लिख दे रहा हूँ बी, 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, जबकि 3 आदमी, 3 पुरुष और 2 लड़के इसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आगे कह रहा है, तो 1 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो भैया 2 कह रहा है, 2 पुरुष और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये प्रिय विद्यार्थियों आपका प्रश्न है कि यदि 2 आदमी और 3 बच्चे कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, 3 आदमी 2 लड़के किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 2 आदमी और 1 बच्चा उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आदमी को प्रिय विद्यार्थियों मैंने पी लिख दिया है और लड़के को मैंने बी लिख दिया है। अब आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 10, इसको मैं समीकरण 1 मान लूंगा, इसको समीकरण 2 मान लूंगा और इसको मैं समीकरण 3 मान लूंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दें, इस 10 का गुणा प्रिय विद्यार्थियों 3 में, तदुपरांत 2 में, इस 8 का गुणा इस 2 में, इसके बाद किस में, 3 में। आप प्रिय विद्यार्थियों 10 का गुणा 2 में पढ़ेंगे, 10 दुनाई 20 हो गया, 20 पुरुष प्लस 10 का गुणा 3 में, 10 तिहाई 30 बच्चे बराबर 8 का पहाड़ा 3 में, 8 त्रिक 24, 24 पुरुष प्लस 8 दुनाई 16, 16 बच्चे। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ 20 पुरुष हैं, यहाँ 24 पुरुष हैं, इस 20 को इधर ले आएंगे, प्लस है उधर जाएगा घट जाएगा, ये 16 है, 16 में से प्रिय विद्यार्थियों 30 इधर हैं, 30 बच्चे इधर हैं, 16 बच्चे, 16 बच्चे इधर आ जाएंगे, घट जाएंगे। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 30 बच्चे माइनस 16 बच्चे और उधर क्या हो जाएगा, 24 पुरुष माइनस 20 उधर चला जाएगा, 20 पुरुष। तो 30 में से 16 चला जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 14 बच्चे, 24 में से 20 चला जाएगा 4 पुरुष। इसको 2 से काट लेंगे, 2 पुरुष बराबर 14 बच्चे। अब प्रिय विद्यार्थियों इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि 2 पुरुष बराबर 14 बच्चे। कहने का मतलब 2 पुरुष जितना काम एक दिन में करेंगे, 14 बच्चे उतना काम करेंगे। ये प्रिय विद्यार्थियों आपका मान आ गया, मैं यही मान रख देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग लिखिए, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में आप लोग मान रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, 2 पुरुष प्लस 3 बच्चे किसी काम को करते हैं 10 दिन में। आप लोग ध्यान देंगे प्रिय विद्यार्थियों, 2 बच्चे बराबर 14, 2 पुरुष बराबर 14 बच्चे। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं निकालूं, यहाँ पे दिया है 2 पुरुष बराबर, तो 2 पुरुष बराबर 14 बच्चे, तो यहाँ इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 14 बच्चे प्लस 3 बच्चे दिया ही है, 3 बच्चे काम को करते हैं 10 दिन में। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 14 में आप लोग 3 जोड़ देंगे, 14 में आप लोग 2 पुरुष बराबर 14 बच्चे, 2 पुरुष बराबर 14 बच्चे आप लोगों का दिया हुआ है ना।
दो पुरुष बराबर आपका 14 कटा था प्रिय विद्यार्थी, यहाँ 7 आया था, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 7 आया है। 7 बच्चे प्रिय विद्यार्थियों, 7 भाई, 2 दूनाई 4 और 2 7 14, 7 आएगा ना। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 7 आएगा, 7 बच्चे। 2 पुरुष को जब मैंने बदला तो आ गया 7 बच्चे, है ना। अब आप लोग ध्यान देंगे, 7 3 10 हो जाएगा। कहने का मतलब 10 बच्चे काम को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों अब इसको आप लोग हल कर लीजिए। इसको हल करिए। 2 पुरुष बराबर कितना आता है? 2 पुरुष बराबर 7 बच्चे प्लस 1 बच्चा। काम को कितने दिनों में करेंगे? 7 और 1 8। कहने का मतलब 8 बच्चे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही आपसे पूछा है। तो यहाँ पे रख दीजिए, 8 बच्चे काम को कितने दिनों में करेंगे। काट लीजिए भैया, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ 5 का गुणा 5 से हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। डी बराबर आ गया 25 बटे में 2। तो जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12 सही 1/2 दिन। ये आपका बिल्कुल से परफेक्ट उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, जिन बच्चों को समझ नहीं आया 25 को जब आप लोग भैया 2 से काटेंगे, 2 करने 2 हो गया, कट गया। 5 आपने उतार लिया, 2 दूनाई 4 होता है, घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। या प्रिय विद्यार्थियों आप लोग समीकरण 2 से लगा लीजिए। समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में मान रख लीजिए। समीकरण क्या है? 3 पुरुष प्लस 2 बच्चे काम को करते हैं 8 दिन में। ध्यान दीजिए, 3 पुरुष अब आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग निकालिए, क्या निकालिए कि भाई 3 पुरुष यहाँ पर दे रखा है, 2 पुरुष बराबर 7 बच्चे, तो 1 पुरुष बराबर 7/2 बच्चे, है ना। तो 3 पुरुष बराबर 7/2 और गुने 3, तो 7 त्रिक 21, इनका गुणा हो जाएगा 21/2। इतने बच्चे 21/2 बच्चे। 2 बच्चे प्लस और हैं 2 बच्चे, आप इसमें और जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इस 2 का इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, कहने का मतलब 21 प्लस 4 और बटे में 2। कहने का मतलब 21 4 कितना हो जाएगा? 25/2। इतने बच्चे, है ना, 25/2 बच्चे। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों जब इन दोनों को मैंने हल किया तो आ गया 25/2 बच्चे काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। तो 8 बच्चे काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको निकालना है। 8 से 8 कट गया प्रिय विद्यार्थियों, तो डी बराबर बचा क्या? 25/2 बचा। इसको जब आप लोग हल करेंगे आ जाएगा 12 सही 1/2 दिन। 12 सही 1/2 दिन, ये आपका परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे प्रिय विद्यार्थियों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है बी किसी काम को जितने समय में पूरा करता है, ए उसके 1/4 समय में 1/5 काम करता है। यदि वह दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। प्रिय विद्यार्थियों आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे बी और ए, जिस प्रकार से दिया हुआ है। कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में पूरा करता है, ए उसके 1/4 समय में। कहने का मतलब ए को लगता है मान लीजिए 1 घंटे समय लगता है, बी को उसी कार्य को करने भैया 4 घंटे या 4 दिन कुछ मान लीजिए समय लगता है। अब प्रिय विद्यार्थियों आगे कह रहा है समय में 1/5 कार्य करता है, और जो ए आपका ए है 1 घंटे में कितना काम करता है? 1/5 काम करता है। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों कुल कार्य है कितना? 5। कुल कार्य है 5 और ये कितना काम किया भैया? 1 भाग कार्य करता है कितने? 1 घंटे में, है ना। 1 घंटे में करता है 1 कार्य, तो इस कुल 5 भाग को कार्य करने में कितना समय लगेगा? कुल लगेगा 1 भाग करने में इसको 1 घंटे लगे, 1 घंटे लगे
ए का कितना गुना, 1 गुना, तो ये भी भैया कई गुना, 5 गुना, है ना, 5 कन्ने 5, है ना, एक यहाँ पर भी गुना 1 होगा, 5 कन्ने 5, इसको लगेंगे 5 घंटे। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे आप लोग निकालेंगे ध्यान दीजिए। ए किसी कार्य को करता है 4 घंटे में और बी उसी कार्य को करता है 5 घंटे में। कुल काम निकाल लीजिए, 4 और 5 का लासा आप लोग ले लेंगे तो आ जाएगा 20। कुल काम आपका 20 आ गया तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ए भैया 5 काम करता है और 5 चौक 20 ही 4 काम करता है उतने समय में, ठीक है। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देंगे, अगर मैं इन लोगों को जोड़ूं तो 5 4 9 काम। ए और बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं? ए और बी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 9 कार्य। अब अगर मैं कुल कार्य निकालूंगा, मुझे उसने बता रखा है, आगे उसने मुझे कह रखा है 20 दिनों में काम पूरा हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों जो आपने यच माना है भैया दिन है, क्या है दिन, यहाँ पर इन्होंने दिन कह रखा, दिन लिख लीजिए, दिन। जहाँ जहाँ घंटे मैंने लिखा था वहाँ आप लोग दिन लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों दिन कहने का मतलब ए और बी 1 दिन में 9 काम करते हैं। कुल काम जब आप निकालेंगे, मुझे पता काम समाप्त होता है 20 दिन में, तो 9 दूनी 18 1 0। कुल काम कितना आ गया? ये भैया कुल काम है, क्या है? कुल काम। अब आप लोग इसको करवा लीजिए ए से। ए से जब आप लोग कराएंगे तो ए की क्षमता कितनी भैया? ए की क्षमता कितनी है? बी क्या बोला है? तो बोला है ए इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो आप कह सकते हैं ए को, ये भैया यहाँ पर बी है, ये बी है और ये आपका ए है, ठीक है। ए को लगा समय बराबर 180। 1 दिन में कितना काम करता है? 4 काट लीजिए, 4 कने 4, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंचे 20, 45 दिन लगेंगे भैया। 45 दिन आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 45 दिन एकदम से परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कह रहा था जितने समय उन्होंने कहा हुआ था बी किसी काम को जितने समय में करता है, जितने समय में पूरा करता है, ये उसके 1/4 समय में, मतलब ए को 1 मानेंगे तो इसको 4 मानेंगे, ठीक है। और 1/5 भाग उतने में करता है, कहने का मतलब एक दिन में एक भाग, तो 5 भाग टोटल कार्य है, 5 दिन लगेगा। तो ये 4 दिन में करता है, इसको लगता है भैया 4 दिन, और ये उसी कार्य को करता है कितने दिन में? 5 दिन। अब आगे आशा करते समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दे, कह रहा है ABC किसी कार्य को 12, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए रोज कार्य करता है और बी और सी एकांतर क्रम में ए की मदद करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देंगे, कहने का मतलब ए 3 लोग कार्य करने वाले हैं, बी और ए हो गया सी, 3 लोग कार्य करने वाले हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में और भैया सी 20 दिनों में। प्रिय विद्यार्थियों जब इन सभी का आप लोग लासा लेंगे तो आ जाएगा 60। कहने का मतलब कुल कार्य कितना भैया? 60 है। अब आप लोग भैया ध्यान देंगे, 12 पंचे 60, एक दिन में 5 काम करता है। बी एक दिन में 15 चौका 60 4 काम करता है। 20 तिहाई 60 एक दिन में 3 काम करता है। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, इन्होंने कहा है ये रोज कार्य करता है, ए प्रतिदिन काम करता है, एकांतर बी और सी की मदद लेता है। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों ए पहले दिन काम किया, ठीक है, ये पहले दिन काम किया, इसके बाद तदुपरांत उन्होंने क्या कहा है? एक के अंतराल पर, मतलब ए एक दिन बी का साथ लिया और एक दिन सी का, फिर एक दिन बी का, फिर एक दिन सी का, इस प्रकार से कार्य कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं लिखूं काम बटे में समय, तो पहले दिन भैया ए अपने साथ बी को लेकर आया, ए और बी, ए अपने साथ बी को लेकर आया, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं भैया? 5 + 4। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 + 4 9 काम करते हैं।
और ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4+3, 4 + नहीं नहीं सॉरी, ए का 5 है, 5+3 = 8 काम। अब आप लोग ध्यान देंगे, ए जब पहले दिन ए भी काम करने आए तो उन्होंने 9 काम किया, कितना समय लिया, एक दिन। इसके बाद क्या हुआ, ए अपने साथ भैया लेकर आया किसको, बी को, सी को लेकर आया। जब सी को लेकर आया, ए और सी एक दिन में 8 काम करते हैं, 8 काम की एक दिन लिए, ठीक है। आप प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, 9 में 8 आप लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 काम हो गया। समय कितना लगा, 2 दिन लगा, 2 दिन लगा। अब प्रिय विद्यार्थियों 17 काम हो गया, 17, अब मुझे 60 काम करवाने हैं, 17 के साथ किसी संख्या गुणा करिए 60 के करीब पहुंच जाए, तो 17 × 51, तो ऊपर 3 से गुणा तो नीचे भी 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आपने गुणा किया प्रिय विद्यार्थियों, 17 × 51 और 3 दूनाई 6, कहने का मतलब 51 काम हो गया। समय कितना लगा, 6 दिन। अब आप लोग ध्यान देंगे, अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों क्या करेंगे, आगे काम करने कौन आएगा, आगे काम करने आएगा ए और बी। जिन्होंने शुरू में काम शुरू किया था वही आखिरी में आएंगे। ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं, समय लेते हैं एक दिन। तो प्रिय विद्यार्थियों जैसे इन्होंने काम किया, जैसे इन्होंने काम किया, ए और बी ने काम किया, तो 51 9 कितना हो गया भैया, 60, कुल 60 काम हो गया। समय कितना लगा, 6 एक साथ 7 दिन भैया समय लगा, ठीक है। तो ये पूछा था काम कितने दिनों में समाप्त होगा भैया, 60 दिनों में, 7 दिनों में। यही आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रिय विद्यार्थियों आज का लास्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को 16 24 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, और भैया सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो कुल कार्य आप लोग निकालिए, कुल कार्य प्रिय विद्यार्थियों 48 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 48। तो 16 × 48 3 काम करेगा, 24 दूना 48 2 काम, 12 चौक 48 4 काम। अब प्रिय विद्यार्थियों आगे इन्होंने कहा है, यदि ए प्रतिदिन काम करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेता है तो ए काम पूरा करने, ए कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। प्रिय विद्यार्थियों ए डेली काम करता है तो वही काम करेंगे, काम बटे में समय आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। पहले दिन कौन काम करने आया, ए आया, कितना काम किया, 3, एक दिन लिया। दूसरे दिन फिर कौन आया भैया, ए आया, 3 काम किया, एक दिन। तीसरे दिन ए अपने साथ बी और सी को भी लेकर आया, बी और सी सब मिला के ये लोग कितना काम करते हैं भैया, 3 2 5 5 4 9, 5 4 9 है ना, 6 3 9 हो जाएगा, 9 काम करते हैं, एक दिन लगा। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप लोग जोड़ लेंगे, 9 3 9 3 कितना, 12 12 3 12 3 15, कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 15 काम हो गया। कितना काम हो गया भैया, 15 काम हो गया, ठीक है। दिन कितना लगा, 1 2 3 3 दिन लगा, 15 काम हो गया भैया, दिन लगा 3। अब आगे प्रिय विद्यार्थियों आगे क्या करेंगे, 15 के साथ आप लोग करना है 48 काम, 15 के साथ 48 के समकक्ष आप लोग गुणा करेंगे तो 15 × 45 होता है, 15 × 45, ऊपर आपने 3 से गुणा, नीचे भी 3 से गुणा। तो प्रिय विद्यार्थियों 15 × हो जाएगा 45, 45 काम हो गए, 3 × 9 दिन में, ठीक है। आगे प्रिय विद्यार्थियों काम करने कौन आएगा, आगे काम करने ए आएगा। एक दिन में कितना काम करता, 3 काम करेगा, एक दिन लेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों 45 दिन हो जाएगा 48 काम। ए ने कितना काम कर लिया, 48 काम हो गया पूरा। समय कितना लगा, 9 1 10 दिन। कितना समय लगा भैया, 10 दिन। यही आपसे पूछा था, 10 दिन। ये आपका बिल्कुल से परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो प्रिय विद्यार्थियों आशा करते हैं आज का सेशन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।